सच्चिदानंद रूपाय सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। तीन तीन का ही प्रकरण है इस भागवत महात्म्य के प्रथम श्लोक में। सच्चिदानंद रूपाय, सत चित और आनंद ये भगवान का स्वरूप है। फिर विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, ये भगवान की सामर्थ्य है। सामर्थ्य की विश्व का उत्सर्जन करने वाला, उसको पोषित करने वाला और फिर उस विश्व को अपने भीतर समेटने वाला, ये सामर्थ्य है भगवान की। वो सारे संसार को संकल्प मात्र से जन्म दे सकता है, संकल्प मात्र से संचालित कर सकता है और संकल्प मात्र से समूचे संसार को अपने भीतर समेट सकता है। ये भगवान की सामर्थ्य है। और एक तीसरी बात, भगवान का स्वभाव। क्या है स्वभाव भगवान का? तापत्रय विनाशाय, तीनों प्रकार के तापों का विनाश कर देना भगवान का स्वभाव है। ये इसके लिए आपको भगवान को कहना नहीं पड़ेगा, उनका नेचर है। क्या नेचर है? तीनों प्रकार के ताप को मिटा दे। दैहिक, दैविक, आध्यात्मिक, आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक, तीनों प्रकार के तापों को, कष्ट को मिटा देना भगवान का स्वभाव है। भगवान के पास आप चले जाइए तो आपको कहना नहीं पड़ेगा, ये उनका नेचर है कि बिना कहे वो आपको मिटा देंगे। ऐसा जैसे हमारे घर में कोई आवे तो हम पहले उसे एक गिलास पानी देते हैं, वो मांगे या ना मांगे। हम उसे चाय देते हैं, वो मांगे या ना मांगे, क्योंकि ये हमारा स्वभाव है। कोई आया तो हमें उसे देना है। उसी प्रकार आप भगवान के पास जाइए तो भगवान से आपको कहना पड़े या ना पड़े, पहले ही भगवान जैसे ही आपको देखेंगे वैसे ही आपके सारे पाप ताप संताप मिटा करके किनारे कर देंगे। भगवान का स्वभाव है। तो एक तो हो गया भगवान का ये व्यवहार, भगवान का स्वभाव। दूसरा हो गया भगवान का ये सामर्थ्य कि विश्व को उत्पन्न करना, चलाना और फिर समाहित कर लेना स्वयं में। और एक है भगवान का स्वरूप। तो भगवान के तीन स्वरूप का वर्णन है यहां पर। एक सत स्वरूप, दूसरा चित स्वरूप और तीसरा जो है आनंद स्वरूप। सत, चित और आनंद, ये तीन है। अब इसको हम लोग व्यवहार की पवित्रता, विचार की पवित्रता और संस्कार की पवित्रता से कैसे जोड़ेंगे, इसको आप अच्छे से समझिएगा। तो भगवान का सत स्वरूप है, चित स्वरूप है और आनंद स्वरूप है। तीन है ना? समझ में आ रही है बात? किसको किसको समझ में आ रही है? हाथ उठाइए जरा। हाँ भाई, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको समझ में ना आ रहा हो? आ रहा है ना? क्लियर हो रहा है ना? हाँ, कठिन लगे तो बताइएगा, हम सिलेबस चेंज कर देंगे तुरंत। अभी तुरंत हम भजन वजन सुनाना प्रारंभ कर देंगे, आपको भी मजा आएगा, हमको भी मजा आएगा। और उसके बाद सुना उना करके हम भी जाएंगे ठाट से, काहे मेहनत करेंगे। पर अपनी आदत है, गुरुजी ने जो जिम्मेदारी व्यासपीठ की दी है, व्यासपीठ मनोरंजन के लिए नहीं है। आप देख लेना, आप लोगों ने आज तक कथा के विषय में जो प्रचलन सुना होगा उससे जरा हट करके हम लोग हैं। यहाँ पे कोई नाच गाना नहीं होगा, कोई झांकी निकलने वाली नहीं है, कोई रुक्मणी विवाह होने वाला नहीं है, कोई मनोरंजन नहीं। ज्ञान यज्ञ है, शुद्ध ज्ञान की चर्चा होगी, उसी को आपको स्वीकार करना पड़ेगा। हम आपका न पैसा बर्बाद करेंगे, न समय बर्बाद करेंगे और ना ही आपकी सामर्थ्य बर्बाद करेंगे। मनोरंजन तो आपको कहीं भी मिल जाएगा, लेकिन जो चीज यहां से आपको मिल रही है, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं, ये कहीं नहीं मिलेगी।
आप कह दोगे साहब हम लोग YouTube पर देख लेंगे, बहुत बड़े बड़े कथावाचक हैं, मैं मानता हूं दुनिया में ज्ञानियों की कमी नहीं है, बड़े सिद्ध संत हैं और उन तक पहुंचने की अपनी सामर्थ्य शायद कई जन्म में भी नहीं होगी, लेकिन एक बात का याद रखना, मोबाइल में गुलाब के फूल को देखा जा सकता है लेकिन उसकी सुगंध नहीं पाई जा सकती, ये जान ले। सुगंध पाने के लिए तो वो फूल सामने होना चाहिए भैया। तो कथा आप देख तो लेंगे लेकिन उस कथा की जो दिव्यता है, उसका जो अंतःकरण में असर पड़ेगा वो YouTube पर देखने से नहीं होगा। उसके लिए तो कराना पड़ेगा, कथा सामने बैठ करके व्यासपीठ के आप सुनेंगे, तब जाकर के उस फूल की सुगंध आपको मिलेगी, है ना? गलत तो नहीं कह रहा मैं? तो इसलिए अपने विचार को इतना परिष्कृत कर लीजिए कि यहाँ कोई नाटक नौटंकी और कोई पैसा लूटने का कार्यक्रम चलने वाला नहीं है। 1 रुपया भी दक्षिणा आपसे मांगा नहीं जाएगा। आप 7 दिन नहीं देंगे तो भी आपको उतना ही प्रेम से स्वागत किया जाएगा, और कितना भी आप दे दें और यदि कथा में व्यवधान करेंगे तो आपको हाथ जोड़ करके विदा करने में भी विलंब नहीं लगेगा। इस बात का बहुत ध्यान रखिएगा। हम लोगों से ये हम अपनी चूक मानते हैं, अपनी कमी मानते हैं। वो हमारी कल्पना से थोड़ा परे था, और परे इसलिए था कि हमें भ्रम हो गया था। भ्रम ये हो गया था कि जैसी कि चर्चा आपसे हुई थी कि गायत्री परिवार के अपने लोग रहेंगे जो कलश यात्रा में मार्गदर्शन करेंगे, पर वो दिखे नहीं, इसलिए कलश यात्रा थोड़ी अपने उद्देश्य को छू नहीं पाई। उसमें कुछ इस तरह के भजन बने, इस तरह के गीत बजे जो कुछ सार्थक नहीं थे। तो वहां वो हमारी कमी है, क्योंकि हम वहां तक कल्पना नहीं कर सके कि ऐसा भी हो सकता है। हमें लगा कि सब कुछ ठीक है, क्योंकि अपने गायत्री परिवार के परिजन होंगे तो वो मार्गदर्शन करेंगे, पर वो संभवतः नहीं आ पाए होंगे या जैसा भी संपर्क नहीं रहा होगा। वरना तो कलश यात्रा का जो उद्देश्य है, अब मैं थोड़ा विषय से हटूंगा अवश्य, पर बताना आवश्यक है। कलश यात्रा निकाली क्यों जाती है? कलश यात्रा निकाली जाती है समाज को एक संदेश देने के लिए कि हमारे यहाँ 7 दिन का यह दिव्य अनुष्ठान हो रहा है, जिसमें आप सब अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित हों। उसमें फिर भगवान के जयघोष लगते हैं, नारे लगते हैं। एक व्यक्ति माइक लेकर के सबको आमंत्रित करता है कि सुनिए सुनिए, हमारे दरवाजे पर इतने से इतने बजे तक प्रतिदिन कथा का आयोजन होना है, आप सब सादर आमंत्रित हैं। इस दिन इस कथा का प्रचलन होगा, इस तरह का एक उद्घोष होता है। और फिर उस कथा, उस कलश यात्रा में भी ऐसे भजन बजते हैं जो समाज को प्रेरणा देने वाले हों, जो समाज का मार्गदर्शन करने वाले हों। हम लोगों ने जो आज डीजे बजाया उसका तो सारी समझ में नहीं आया, बल्कि मौन यात्रा अगर निकली होती तो लोग प्रभावित भी होते कि यार ये मौन संदेश क्या है। कम से कम एक बैनर अवश्य होना चाहिए था। मैं जो ये बात कह रहा हूं ये मैं अपनी निंदा करने के लिए कह रहा हूं, क्योंकि ये मार्गदर्शन देने की जिम्मेदारी हमारी थी, पर हम इस चक्कर में रह गए कि हमारे गायत्री परिवार के जो क्षेत्रीय कार्यकर्ता हैं वो मार्गदर्शन करेंगे। एक भ्रम हो गया, पर भविष्य में अब ऐसा कभी नहीं होगा। हम पहले से सारी चीज बताएंगे कि कैसे करनी है। हमने तो वो भैया से माइक भी पूछा, पर उनके पास उस समय माइक था नहीं। 1-2 बार हमने गायत्री मंत्र बजाने के लिए कहा भी, पर वो फिर से उसी तरह फिल्मी गानों की धुन पर जो आजकल के भजन प्रचलित हैं, वो तो ऐसा ऐसा भजन, एक तो मुझे याद हो गया, मैंने वो पहली बार सुना। नहीं, अभी एक भजन सुना, चमकेला चंद्र बदनिया माई लागेली दुल्हनिया। अब बताओ, अब अपनी माँ दुल्हन लगने लगे, क्या सार है? अपनी संस्कृति कहां जा रही है? क्या मतलब है इस भजन का? आप विश्वास नहीं करेंगे, जब ऐसे भजन सुनते हैं तो आत्मा रोती है कि हमारी पीढ़ी कहां जा रही है। किसने लिखा होगा इस भजन को? क्या सोच करके लिखा होगा? उसका उद्देश्य क्या रहा होगा? चमकेला चंद्र बदनिया, ये हंसी की बात नहीं है, ये बड़ी शर्म की बात है। क्या अपनी मां के लिए इस तरह का शब्द कोई प्रयोग कर सकता है? क्या कोई ये कह सकता है कि मां आज तुम बिल्कुल दुल्हन जैसी लग रही हो? हमारा चरित्र कहां जा रहा है? हमारे संस्कार की पवित्रता नहीं है, हमारे विचारों की पवित्रता नहीं है। ये कष्ट की बात है।
तो साथियों, कथा या कलश यात्रा ये नाचने कूदने मनोरंजन के लिए नहीं है। मैं फिर से अपने आप को समेटूं, यद्यपि ये बहुत कष्ट की बात थी और इसमें दोष आप सबका नहीं है, क्योंकि हम लोग समाज में जो देख रहे हैं उसी का पालन कर रहे हैं, लेकिन ये समाज हम लोगों से बनता है। हम जो करेंगे उसी तरह से समाज का प्रचलन बढ़ेगा और आने वाली पीढ़ियां करेंगी। हमने वो उस साउंड वाले भैया से बोला कि भैया आप क्यों ऐसा नहीं कर रहे हैं, जो मैं कह रहा हूं उसको क्यों नहीं बजा रहे। वो कह रहे हैं भाई साहब लोग आ करके कह रहे हैं कि ये बजाइए ये बजाइए, तो हम क्या करें, हमने तो पैसा लिया है तो हमें तो बजाना ही पड़ेगा। अब जिन्होंने कहा होगा उनका दोष बिल्कुल नहीं है, हमारी भावनाओं को समझिएगा, क्योंकि उन्होंने देखा वही है, सुना वही है और फिर उसके पास भजन के कलेक्शन भी वही हैं। वो साफ साफ कह रहा है कि आजकल तो ऐसा ही हो रहा है, लोग इसी गाने पर नाच रहे हैं, कलश यात्रा में यही भजन बजते हैं, हमारे पास वो नहीं है जो आप कह रहे हैं। ये क्यों है? ये इसलिए है क्योंकि हम लोग समाज की दिशा को भ्रमित कर रहे हैं, लेकिन समाज बनता हम ही से है, हमें ही उसे सही रास्ते पर लाना पड़ेगा। उस समय मन में एक ही बात खटक रही थी कि वो लोग इस संसार में बहुत सक्रिय हैं जो ऐसे भजन बना रहे हैं, और जो लोग अच्छे भजन बना सकते हैं वो सक्रिय क्यों नहीं है। हमने आज तक अपनी जिंदगी में कुछ 100-125 भजन बनाए होंगे, पर अब ग्लानि है कि काश हमने 1000 भजन बनाए होते और वो 1000 भजन समाज में रोटेट हो रहे होते, तो वो उससे समाज को एक दिशा मिलती। पर इस तरह के भजन आत्मा को हिला देते हैं। तो मैं निवेदन ये कर रहा था साथियों, विचारों की पवित्रता, व्यवहार की पवित्रता, संस्कार की पवित्रता हमारे जीवन में होनी चाहिए। और भगवान का ये जो स्वरूप का वर्णन है, सत स्वरूप, चित्त स्वरूप, आनंद स्वरूप, इस पर चिंतन करके देखिए। सत स्वरूप को समझने के लिए व्यवहार की पवित्रता चाहिए, चित्त स्वरूप को समझने के लिए विचार की पवित्रता चाहिए, और भगवान के आनंद स्वरूप को समझने के लिए संस्कार की पवित्रता चाहिए। अब आप इसको अच्छे से कोरिलेट कर पाएंगे, अच्छे से समझ पाएंगे कि मैंने इतनी देर पवित्रता विषय पर क्यों चर्चा की। हमने इतनी देर पवित्रता को 3 भागों में बांटा, विचार की पवित्रता, व्यवहार की पवित्रता, संस्कार की पवित्रता, क्योंकि भगवान के स्वरूप को ही तो समझाने के लिए इस कथा का आयोजन हुआ है। व्यासपीठ भगवान का दर्शन कराने के लिए कटिबद्ध है, और भगवान के ये 3 स्वरूप, सत स्वरूप, चित्त स्वरूप, आनंद स्वरूप, सत स्वरूप को समझने के लिए व्यवहार की पवित्रता, चित्त स्वरूप को समझने के लिए विचार की पवित्रता, और आनंद स्वरूप को समझने के लिए संस्कार की पवित्रता होनी चाहिए। संस्कार की पवित्रता की प्रक्रिया को भक्ति योग कहते हैं, विचार के पवित्रता की प्रक्रिया को ज्ञान योग कहते हैं, और साथियों व्यवहार के पवित्रता की प्रक्रिया को कर्मयोग कहते हैं। इसको और सरल करें तो आप यूं समझ लीजिए कि संस्कार की पवित्रता की प्रक्रिया को करने के लिए जीवन में उपासना करनी पड़ेगी, विचारों की पवित्रता के लिए जीवन में साधना करनी पड़ेगी, और व्यवहार की पवित्रता के लिए जीवन में आराधना करनी पड़ेगी। परम पूज्य गुरुदेव ने 3 सूत्र दिए, उपासना, साधना, आराधना। उपासना भक्ति योग, साधना ज्ञान योग, और आराधना कर्म योग। उपासना से संस्कार की पवित्रता, और संस्कार की पवित्रता से भगवान के आनंद का बोध, आनंद स्वरूप का। फिर साधना से ज्ञान की पवित्रता, और ज्ञान की पवित्रता, विचार की पवित्रता से भगवान के चित्त स्वरूप का बोध, और फिर आराधना से व्यवहार की पवित्रता, और व्यवहार की पवित्रता से भगवान के सत स्वरूप का बोध। अब ये सत, चित्त और आनंद, इसको और स्पष्ट समझ लीजिए। जल के 3 स्वरूप होते हैं ना, पहला बर्फ, दूसरा जल, और तीसरा वाष्प। 3 हुआ ना, एक तो ठोस, दूसरा द्रव, और तीसरा गैस। यही 3 चीज है इस संसार में, सॉलिड, लिक्विड, गैस। बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। उसी प्रकार भगवान का भी 3 स्वरूप है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। भगवान का ही है। एक स्वरूप है सॉलिड, जिसको कहते हैं साथियों, दूसरा लिक्विड फॉर्म, तीसरा गैस फॉर्म। अब ये कैसे है आप इसको समझो। जो भगवान का एक स्वरूप है सत स्वरूप, वो व्यापक है। भगवान का जो चित्त स्वरूप है वो अनुभव में आता है, लेकिन भगवान का जो आनंद स्वरूप है वो अनुभूति में आता है ना। 3 बातें हमने कही, एक तो है व्यापक, दूसरा अनुभव, और तीसरा अनुभूति। एक ही है।
यानी हवा पूरे वातावरण में व्यापक रूप से विद्यमान है। विद्यमान है कि नहीं है? हवा नहीं होती तो हम जिंदा नहीं होते, लेकिन उसे हम अनुभव नहीं कर पा रहे हैं। अनुभव कब कर रहे हैं? जब वृक्ष की कोई पत्ती हिल रही है तो वो हवा अब अनुभव में आने लगी, अब वो हमारे रोंगटे को छू करके जाने लगी। हवा तो व्यापक थी लेकिन अभी तक वो अनुभव में नहीं आई थी, पर वो जब पेड़ की टहनी हिली तो लगा अरे वहां हवा है, इसका मतलब हवा अनुभव में आने लगी। लेकिन अभी वो हवा अनुभूति में नहीं आई। अनुभूति में कब आएगी? जब हमें ठंडी लगने लगे, तब वो अनुभव अनुभूति में बदल जाएगा। अभी तो एक अनुमान था। क्या अनुमान था? कि हवा चारों तरफ है, भर भर करके है। लेकिन वो अनुमान अनुभव कब बना? जब उस पत्ती को हिलते हुए देखा, उस वृक्ष को लहलहाते देखा, तो वो अनुमान अनुभव बना। लेकिन एक कदम और बढ़ना है। अब उस हवा से जब हमें ठंडी लगने लगेगी तो वो अनुभव अनुभूति में बदल जाएगा। उसी प्रकार भगवान का सत स्वरूप व्यापक है। ये अनुमान है हमारा कि भगवान कण कण में विद्यमान है। वो राम कथा का एक प्रसंग आता है, उसमें देवता आपस में युद्ध करने लगे, जबकि दोनों ईश्वरवादी हैं। दोनों देवता आपस में लड़ने लगे। क्यों लड़ने लगे? एक कहते हैं कि भगवान क्षीर सागर में रहते हैं, और एक देवताओं की टीम कह रही है कि भगवान वैकुंठ में रहते हैं। किसी देवता ने कहा कि भगवान वैकुंठ में ज्यादा रहते हैं। बोले वैकुंठ में ज्यादा क्यों रहते हैं? बोले उनका घर है। फिर किसी ने कहा कि भगवान क्षीर सागर में ज्यादा रहते हैं। बोले क्यों? बोले उनकी ससुराल है, लक्ष्मी जी का मायका है, तो भगवान क्षीर सागर में ज्यादा रहते हैं। अच्छा, झगड़ा हो रहा था, पर झगड़ा सुलझ नहीं रहा था। झगड़ा सुलझ नहीं रहा था तो सब गए भगवान शिव के पास। भगवान शिव के पास जब पहुंचे तो भगवान शिव ने क्या किया? झगड़ा सुलझाने के लिए एक शब्द का प्रयोग किया। देखो, झगड़ा करने के लिए बहुत सारे शब्द चाहिए, पर सुलझाने के लिए केवल एक शब्द काफी है। एक शब्द कोई ऐसा हो जो झगड़े को खत्म कर दे, है ना? तूने ये किया, वो किया, ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, बस एक शब्द, हाँ गलती हो गई, झगड़ा खत्म। एक शब्द झगड़े को खत्म कर देता है, और बहुत सारे शब्द झगड़े को बढ़ाते हैं। अगर उसने कहा कि तूने किया तो फिर हम भी कहें ना तुमने भी ऐसा किया, तब हमने ऐसा किया। देखो, झगड़ा बढ़ता जाएगा। जितना शब्द बढ़ेगा उतना झगड़ा बढ़ेगा, और शब्दों को कम करते जाओ, झगड़ा कम होता चला जाएगा। किसी ने कह दिया तूने ऐसा किया, हाँ भाई गलती हो गई, अब ऐसा नहीं, खत्म मामला। नहीं हुई, गलती नहीं की तो भी कह दो, झगड़ा खत्म। तो अभी तो देवता सब लड़ रहे हैं, कोई वैकुंठ कह रहा है, कोई क्षीर सागर कह रहा है। भगवान शिव के पास पहुंचे, एक शब्द भगवान शिव ने कहा। क्या कहा? हरि व्यापक। एक शब्द केवल, हरि व्यापक। भगवान शिव की बात से सब सहमत हो गए। अरे ये तो हम भी जानते हैं कि भगवान व्यापक हैं। सब कहते हैं कि भाई भगवान कण-कण में है। देवताओं ने कहा कि समझ गए भगवान व्यापक हैं, लेकिन वैकुंठ में थोड़ा ज्यादा है। फिर क्षीर सागर वालों ने कहा कि हाँ भगवान व्यापक हैं, लेकिन क्षीर सागर में थोड़ा ज्यादा है, वहां अधिकता है। ये बड़ी विचित्र बात। तब भगवान शिव ने कहा अरे रुको रुको, भगवान न कहीं कम है न कहीं ज्यादा है। फिर अगला शब्द, फिर झगड़ा शुरू हुआ। फिर एक शब्द बोला, सर्वत्र समाना। अभी तक केवल कहा था हरि व्यापक, फिर एक और शब्द जोड़ दिया, सर्वत्र समाना। न क्षीर सागर में ज्यादा, न वैकुंठ में ज्यादा, न यहां न वहां, सर्वत्र समाना, हर जगह है। बोले हर जगह है, समान रूप से है। फिर अगला सूत्र दिया, प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। तो भगवान व्यापक हैं, ये अनुमान है ना? हवा सर्वत्र है, ये अनुमान है। ये भगवान का सत स्वरूप है। सत यानी सत्ता, सत यानी एग्जिस्टेंस, कि वो हर कण में है, हर क्षण में है, हर पल में है। कहूं सो कहां जहां प्रभु नाही, देश काल दिस भी दिसहु माही। सभी दिशाओं में, सभी काल में, सभी स्थान पर परमात्मा है। ये क्या है? ये हमारा अनुमान है। अब वो अनुमान,
वो भगवान की व्यापकता, वो अनुभव कब बने? वो अनुभव तब बनेगी जब हम चित्त स्वरूप को समझेंगे। चित्त स्वरूप यानी अब कोई वृक्ष की टहनी हिली, यानी क्षीर सागर में कोई लहर दौड़ी तो पता चला कि हाँ यहाँ गोविंद हैं। वैकुंठ में कोई आवाज आई तो अरे अरे भगवान को तो अभी वैकुंठ में हमने सुना। उसी प्रकार जब हवा चली और वृक्ष की टहनी हिली तो अनुमान वो अनुभव में बदल गया। हाँ मैं कह रहा था कि हवा हर जगह है, अब ये देखो पत्ती हिल रही है, वो टहनी हिल रही है, पर अभी वो अनुभूति में नहीं है। अनुभूति में कब है? जब भगवान का साक्षात्कार हो जाए। और जैसे ही उन्होंने कहा कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना, प्रेम में ही आनंद है, जहां प्रेम है वहां परमात्मा है। तो ये भगवान का आनंद स्वरूप है, प्रेम में ही आनंद है। प्रेम हो तो परमात्मा यही है, हर जगह है। ये भगवान का आनंद स्वरूप है। तो कुछ कुछ बात स्पष्ट हो रही है ना? सत स्वरूप, चित्त स्वरूप और आनंद स्वरूप, भगवान का ये एक स्वरूप है। और ये एक स्वरूप सत स्वरूप को समझने के लिए क्या व्यवहार की पवित्रता होनी चाहिए। व्यवहार की पवित्रता जो अनुमान है, क्या अनुमान है? कि भगवान सत स्वरूप यानी व्यापक है, यानी सर्वत्र है। तो अब जब सर्वत्र है तो वो मुझ में भी है, वो तुझ में भी है, फिर तो वो सास में भी है, वो बहू में भी है, वो जेठानी में भी है, वो देवरानी में भी है, वो अपने भी बच्चे में है, वो पड़ोसी के भी बच्चे में है, वो सब में है। तो जब सब में है तो किससे गुस्सा, किससे रुष्टता, किससे नफरत, किससे अहंकार, किसको लोभ दिखावे, किसको मोह दिखावे? सब में परमात्मा है। यही तो व्यापकता है। और ये व्यापकता व्यवहार की पवित्रता से आएगा। यानी व्यवहार पवित्र हो गया तो हर जगह परमात्मा है। बस व्यवहार की पवित्रता, बात बन गई। अब भगवान का सत स्वरूप कुछ कुछ अनुभव होने लगेगा, कुछ कुछ, पर पूरी तरह अनुभव कब होगा? पूरी तरह अनुभव तब होगा जब विचार की पवित्रता यानी भगवान का चित्त स्वरूप, तब वो पूरी तरीके से अनुभव होने लगा। विचार पवित्र हो गए, विचार से ही तो हम दूसरों को देखते हैं। हमारा विचार जैसा होगा वैसे ही हम दूसरों को देखेंगे। हमारा दृष्टिकोण जैसा होगा वैसा ही दृश्य दिखाई पड़ेगा। तो हमारा दृष्टिकोण, हमारे विचार जैसे होंगे, विचार यदि शुद्ध हैं तो हमें हर व्यक्ति शुद्ध दिखाई पड़ेगा, विचार अशुद्ध हैं तो हमें सब कुछ अशुद्ध दिखाई पड़ेगा। विचार, भगवान ने दुर्योधन को समझाया तो दुर्योधन ने कहा कि हमें पता है क्या धर्म है, हमें पता है क्या अधर्म है, सब क्लियर है, बताने की आवश्यकता नहीं है। जानामि धर्मम नच में प्रवृत्ति, जानाम्य धर्मम नच में निवृत्ति, केनोपि देवेन हृदि स्थितेन यथा नियुक्तोष्मि तथा करोमि। कोई मुझे नियुक्त कर देता है, मैं वैसा करने लगता हूँ। मेरे विचार जैसे हैं वैसे ही तो दुनिया में हम देखेंगे लोगों को। यदि विचार शुद्ध है तो शत्रु में भी हमें मित्र दिखाई पड़ेगा, होगा ऐसा। विचार शुद्ध होना चाहिए। हमारे विचार शुद्ध है ना? रावण का भाई विभीषण भगवान के पास आया, भगवान की शरण में। अभी विभीषण दूर ही हैं, पर राम तक खबर पहुंचे उसके पहले मंत्रिमंडल के सभी लोगों ने आपस में चर्चा कर ली। शत्रु का भाई है, पकड़ करके बंदी बना लो। सबको वो शत्रु का भाई दिखा, लेकिन भगवान राम को वो शत्रु का भाई नहीं दिखा, भगवान राम को वो शरणागत दिखा। क्यों? क्योंकि विचार की पवित्रता थी। इस विचार की पवित्रता के कारण हम अनुभव कर पाएंगे भगवान के चित्त स्वरूप को। और साथियों, जब संस्कार की पवित्रता हो जाए तब हमारे जीवन में आनंद का बोध होने लगेगा। और ये संस्कार की पवित्रता, ये विचार की पवित्रता, ये व्यवहार की पवित्रता ही हमें परमात्मा का बोध करा सकती है। क्योंकि पवित्रता से ही हमारे जीवन का श्रृंगार होता है, और जीवन के श्रृंगार से ही परमात्मा आकर्षित होकर हमारी ओर चला आता है। नाम तो कृष्ण है, कृष्ण वो जो दूसरों को अपनी ओर आकर्षित करे, पर जिसकी ओर कृष्ण भी आकर्षित हो जाएं, वो कौन है? वो वही है जिसके जीवन में पवित्रता है। ये साथियों, तो ये पहले महात्म के पहले श्लोक के चारों चरण का पहले चरण की व्याख्या, जिसको हम लोगों ने अभी तक सुना। संभवतः 3:45 बजे हम लोगों ने प्रारंभ किया था। 2 घंटे में हम लोगों ने
18,000 श्लोक में से एक श्लोक के 4 चरण के एक चरण की व्याख्या को सुना। यदि अव्यवहारिक न हो तो इसी एक चरण पर 7 दिन का प्रवचन बिताया जा सकता है। इतना तो मैं ही बिता सकता हूं, और जो मुझसे भी ज्यादा ज्ञानी होंगे, मुझसे भी ज्यादा विद्वान होंगे, जिनका अध्ययन, जिनका स्वाध्याय, जिनका चिंतन, जिनकी पात्रता मुझसे बहुत अधिक होगी, वो तो कई जन्म इस एक चरण पर बोल सकते हैं। लेकिन आपको अन्यान्य कथाएं भी सुननी हैं, इसलिए अपने आप को नियंत्रित करते हुए, अपने आप को समेटते हुए ये क्रम अब यहां से थोड़ा सा गाड़ी को मोड़ना पड़ेगा, क्योंकि अगर एक ही चरण की व्याख्या की तो 4 चरण में तो 4 दिन बीत जाएगा, फिर बाकी की कथा कैसे करेंगे। इसलिए अब थोड़ा विषय को समेटें। कथा राम जी की है कल्याणकारी हो। सभी एक साथ तालियां बजाते हुए एक साथ गुनगुनाएंगे और भावपूर्वक कथा के उद्देश्य को समझेंगे साथियों। ओ कथा राम जी की है कल्याणकारी, मगर ये करेगी असर धीरे धीरे, मगर ये करेगी असर धीरे धीरे। कथा राम जी की है कल्याणकारी, कथा राम जी है कल्याणकारी, मगर ये करेगी असर धीरे धीरे, मगर ये करेगी असर धीरे धीरे। अहंकार मद मोह फैला जो भीतर, अहंकार मद मोह फैला जो भीतर, उतारेगी सारा जहर धीरे धीरे, उतारेगी सारा जहर धीरे धीरे हो। सभी भावपूर्वक तालियां बजाइए। मौका मिलेगा कभी झंझटों से, न मौका मिलेगा कभी झंझटों से, जैसे भी हो कुछ समय तो निकालो, जैसे भी हो कुछ समय तो निकालो। जन्म आदमी का मिले ना मिले फिर, जन्म आदमी का मिले ना मिले फिर, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। कथा राम जी की है कल्याणकारी, कथा राम जी की है कल्याणकारी, मगर ये करेगी असर धीरे धीरे, मगर ये करेगी असर धीरे धीरे हो।
कल्याण प्राणी, अगर चाहता अपना कल्याण प्राणी, तो करते रहो प्रेम सभी प्राणियों से, तो करते रहो प्रेम सभी प्राणियों से। विनय वंदना ही अमर साधना है, विनय वंदना ही अमर साधना है। हिलाते रहो ये अधर धीरे धीरे, हिलाते रहो ये अधर धीरे धीरे। कथा राम जी की है कल्याणकारी, कथा राम जी की है कल्याणकारी, मगर ये करेगी असर धीरे धीरे, मगर ये करेगी असर धीरे धीरे। अहंकार मद मोह फैला जो भीतर, अहंकार आइए दोनों हाथ ऊपर उठा करके जो भीतर, उतारेगी सारा जहर धीरे धीरे, उतारेगी सारा जहर धीरे धीरे, मगर ये करेगी असर धीरे धीरे, मगर ये करेगी असर धीरे धीरे। हिलाते रहो ये अधर धीरे धीरे, हिलाते रहो ये अधर धीरे धीरे। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। कथा राम जी की है कल्याणकारी, मगर ये करेगी असर धीरे धीरे, धीरे धीरे असर करेगी। पूरा 7 दिन लगेगा तब असर होना शुरू होगा। हाँ, ठीक हो जाएंगे ये बात नहीं है। 7 दिन का कोर्स है टाइम से कर लिए तब धीरे धीरे असर शुरू होगा। होता है ना, होम्योपैथिक की दवा लीजिए, कहते हैं कि एकदम शांति से 4-6 महीना खाइए, ठीक होगा। लेकिन घबराएंगे तो बात, पेशेंस, जिसमें पेशेंस नहीं है वही पेशेंट है और जिसमें पेशेंस है वो पेशेंट नहीं है। तो एकदम शांति से 7 दिन का ये कोर्स आप कर लेंगे तो ठीक हो जाएंगे, ऐसी बात नहीं है। तब असर चालू होगा और तब बात बनेगी।